हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड टॉक हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक अच्छे कोट के साथ। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग यू। तो चलिए सीखते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में, मतलब अपने पृथ्वी के बारे में और उससे जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में। आप ये तो जानते ही हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है और बाकी ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि जैसा आज हम पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी हमेशा से वैसा नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने से। बात करते हैं पहले फैक्ट की। पहला फैक्ट पृथ्वी की एज से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी की एज 4.5 बिलियन ईयर है और यह रेडियोमेट्रिकली डेट के द्वारा प्राप्त की गई। रेडियोमेट्रिकल डेटिंग मेथड पत्थरों पर यूज़ की जाती है, मतलब पहले वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा पुराने पत्थरों को खोजा जिस पर इस मेथड का उपयोग किया गया, फिर जाकर पृथ्वी की एज का पता लगाया। वैज्ञानिकों को सबसे पुराना पत्थर उत्तर पश्चिमी कनाडा से प्राप्त हुआ, जो कि लगभग 4.3 बिलियन वर्ष पुराना पत्थर था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी 4.3 बिलियन साल पुराना एक खनिज प्राप्त हुआ, जिससे पृथ्वी की एज के बारे में सही अनुमान लगाया गया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आयु को और अधिक जानने के लिए चांद के टुकड़ों पर भी रेडियोमेट्रिकली डेटिंग का प्रयोग किया और यहाँ तक कि स्पेस में पाए जाने वाले मेटियोराइट्स पर भी इसका प्रयोग किया गया ताकि पृथ्वी की सही एज का पता लगाया जा सके। तब जाकर वैज्ञानिकों ने 4.4 से 4.5 बिलियन साल के बीच पृथ्वी की एज को बताया। बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का दिन लगातार बढ़ता जा रहा है? शुरुआत में यानी लगभग 4.6 बिलियन साल पहले मुश्किल से यह दिन 6 घंटों का होता था। उसके बाद एक और शोध में पाया गया कि 620 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर 21 घंटे का दिन होने लगा और वर्तमान में पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन होता है। पृथ्वी पर दिन बढ़ने की गति 1.7 मिलीसेकेंड पर 100 साल है, जो दिखने में बहुत कम है पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर दिन के बढ़ने का कारण है हमारे चांद यानी मून का हमसे दूर होते जाना, जो पृथ्वी की गति को लगातार कम कर रहा है, जिससे पृथ्वी का घूर्णन चक्र बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी का चक्रण चंद्रमा के चक्रण पर निर्भर करता है। बात करते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर जो कुल भूभाग यानी लैंड एरिया है, जिसे कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीपों में बांटा गया है, क्या आपको सभी 7 महाद्वीपों के नाम पता हैं? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉन्टिनेंट्स की संख्या 7 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। पृथ्वी पर महाद्वीपों का आकार जैसा आज है पहले वैसा नहीं था। लगभग 800 बिलियन साल पहले सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसे रोडेनिया कहा गया, जो बाद में कई टुकड़ों में टूट गया था। माना जाता है उत्तरी अमेरिका इसके केंद्र में था। लगभग 200 से 250 मिलियन साल पहले फिर से उसी सुपर कॉन्टिनेंट के सारे टुकड़े एक दूसरे से टकराकर आपस में जुड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी अमेरिका के अपलाचैन पर्वत व रूस एवं कजाकिस्तान के बीच यूराल पर्वत का निर्माण हुआ। और लगभग 200 मिलियन साल बाद सभी टुकड़े आपस में जुड़ गए, जिसके बाद फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसे पैंगिया कहा गया। इसके बाद पैंगिया भी 2 महाभागों में टूट गया, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, जो बाद में लगातार टूटते रहे। बात करते हैं चौथे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। क्या आप जानते हैं चांद पृथ्वी का एकमात्र साथी नहीं है? पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले 2 अन्य पिंड भी हैं, जिनको कभी कभी चंद्रमा कह दिया जाता है, हालांकि उन्हें नाम नहीं दिया गया। 1986 में खोजा गया 3755 कुर्तने व 2002 A29 क्षुद्र ग्रह दोनों सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो भी पृथ्वी जितने समय में। और यह दोनों पिंड घोड़े की नाल जैसी आकृति में अपना चक्रण करते हैं, जिसके कारण यह हर 95 वर्षों में पृथ्वी के पास से होकर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी